चूल्हा ठंडा रे बोलो दिना पतलाल टेम की जाए मैं तेरा मालिक शेष मुंजीदा तू ही राजा पहले जानो तोरा मेरी चाची कैसी है बे बड़ी राग आती थी यार कानपुर शहर में उसके बगल में रह नहीं पाता था पल पल कैसे बिताना जानता हूँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना मेरी रानी को चाची ख्याल भाई उम्र में हो गया ना भाई लड़का हुआ बुढ़ापे में भी जवानी का बहुत ही जोश होता है बेटा उखाड़े घास ही न उखाड़े तो बड़ा अफसोस हो मेरी रूप गली कहाँ यार थोड़ा मिलाओ ना मुझे कहाँ गई कहावत सब दिन वही वही जब से चेता तब सही काकी हाँ अब भक्तिन हो क्या बात है यार बड़ी अच्छी बात है यार हमसे कहे बेटवा राजकुमार हम हो भक्तिन हाँ और इतना चाहते ही मान होकर बात सब तो हो गई गुरु महाराज आएंगे अयोध्या से अयोध्या वाले अच्छी बात गुरु महाराज आएंगे हाँ। लेकिन एक बात बताता क्या गुरु महाराज तो ठीक गुड़िया लिया हैं माला तुलसी वाला असल में बात ऐसा है ना कि गुरु महाराज के गुड़िया है बड़ी अच्छा अब काकी के गुड़िया है छोट तो काकी के गुड़िया में आपन गुड़िया डाल दी जब डाल दे तो काकी के गुड़िया बड़ी हो जाए अगर बड़ी की हो गई काकी गुड़िया तो समझा भक्ति हो तो हो गए भक्त हो जाऊं एक बात यह है काका गुरु महाराज के गुड़िया बड़ी है कैसे तो सही पहुंचा गुरु मंत्र होगा ना गुरु महाराज को हो गुरुओं में अपन गुड़िया गई हम नहीं जलाएंगे चलोगे नहीं हम जलाएंगे नहीं हम गुरु मंत्र लेंगे मिल जाए गुरु मंत्र इसको अपनी चाची के लिए खिलाया हूँ इसमें पैसा है 36 नंबर 32 नंबर क्या होगा कि अपने चाची के लिए ऐसे बोल रहे हैं क्या जल्दी चाची क्या बात है पत्नी मिले तो हमारे सही है जेटा पदनी मिले तो पत्नी बीबी औरत कहता हूँ मेहरारू अरे साहब सुरह के ठेठ बिहाती सुधर पे आना गुरु महाराज का चरण धोली के दर्शन अरे पहले हम को कर रही है हाँ तो साइन हो गया आराम से न तरीका झटकन तरीका हो गया अरे रूप कली मैं कानपुर शहर से आया हूँ तुम्हारे लिए काफी पैसा लाया हूँ रोक करी की हाथ चली अरे परी रूपली चाचा मैं तो जा रहा हूँ नागिन का रूप तुम्हारे सामने आएगा उस दिन हाथ मल मन की पछताओगे क्यों रे रंगी साली कोशिश करना पहले मेरी कहानी सुनो
तुम्हारे भैया को मारने वाला कोई गैर नहीं। कौन है रे? काशीनाथ को मारने वाला कोई गैर नहीं। गजराज कंस है। और तुम्हारी भाभी को मारने वाला मैं, तुम इतने और राजा रमो को मारने वाला मैं, ये दोस्त को मारने वाला तुम। सब मैं हूँ। कोई जान नहीं पाया। जैसे सबको मौत घाट कर दिया उसी तरीके आज तुम मौत घाट करूंगा। एक मिनट देखिए बेटा, सारी दौलत तुम ले लो, सारी दौलत ले लो, इस रंजीवा को तुम रख लो, मगर मुझे छोड़ दो मेरे हक चाचा। और तुम चाचा और माई बहन हो जा रे कैसे ये औरत नहीं है, एक तवाफ है। तुम्हारी दौलत बनाने खातिर मैं इसे तुम्हारे घर में लाया। अगर मैं साले तुम्हें जानता तू कितना कमीना कुत्ता है, मैं कुत्ता हूँ। साले तेरा करा चाहता मैं मार राम चाचा मरने मुझे पहचाना नहीं। नहीं बचाना। हरामखोर गजराज नीच कुत्ता कमीना कसाई सुअर की औलाद। तेरा नाम हम लोग पूरा तेरी हिस्ट्री निकाल के रखते हैं। हाँ तो मुझे नहीं पहचाना है। अपनी नजर ऊंची कर और पहचान मुझे मैं कौन हूँ। आपको बन गई क्या कष्ट, क्या मुसीबत और आपको बन गई। मैं वही तेरी छोटी बहू राधिका हूँ। हरामखोर, मुझे डाकू बनने का कोई शौक नहीं था, लेकिन तेरे कारनामों ने मजबूर कर दिए। तेरे कारनामे की वजह से आज मजबूरन मुझे अपने हाथ में बंदूक का वाला उठाना पड़ा। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ, इतना अत्याचार करने के बाद भी, इतना सब लूटने फूटने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा। आज मेरे चचिया ससुर को मारने जा रहा था। हरामखोर, चल यारे रंजे हजार चिना साली भतार गाड़ी को भता हमका रखा होकर भता तो होकर रख ले बाहर आंखें के लिए आई। अब कुछ हम हो ही जाए हम का गरिया बताइए तो हका गुजरे हुए तुम्हें मारे बात बाहर मार मार फाट जाऊंगा। क्या फाड़ेगा, क्या फाड़ेगा, लूका फाट जाऊंगा। रहाई दे वो कल ही देखा कहा हो बूढ़ा। आओ पायल के बाहर गुरु कभों बजब बंदना सारी रात बीत गए, लेकिन छन 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 आवाज बढ़िया निकाल। मुझे पहचान रही कि नहीं पहचान रही है? तो हम आप अटकी ना रहे, लेकिन आज हम अटका दिए पुजरा। इधर अरे आप जाती मुझे नहीं पहचान रही है, याद कर। आगे भैया बीरू रमेश चंदी या बगलिए बैठा तीनों भैया तहन एका बुजरी का बाहर भटा नहीं ना नेता बुजरी का ऐसा मारा कि जब तक एकर फाट न जाए पढ़ना कपड़ा कहे नेता कम मारा उतार जवन छिनरहवा बजवन बहिन नहीं चिन्हत ताकि माई नहीं चिन्हत
ओ तारीख महाराज 11 रुपया पुरस्कार आप नमस्ते प्रणाम बा सरदार जी मेरी बात मानो तो 5 मिनट के लिए मुझे मौका दे दीजिए। वो किस लिए? मैं इस साले को ले जाऊंगा, आज इसका बलात्कार करूंगा। अरे बहुत दूसरे बहन बेटियों के साथ इज्जत की खिलवाड़ कर रहा है। अच्छा, ये हमारे सदानंद चाचा जी की तरफ से जो किसी ग्राम सभा विधि में रहने वाले 1000 रुपये का पुरस्कार हमारी पार्टी तहत 40 रुपया करके धन्यवाद। वैसे विश्वास करा तोहार नथुनी बड़ी जान मारा था। अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या चाल है कादिर मास्टर। कैसे बहुत पसंद था। लड़का हुआ के नहीं मारे हमें छेड़ दीजिए साले तो का याद छेड़ा दे कमो छेड़वाओ ही लाना खानदान में हो जाएंगे उस परिवार का तहस नहस हो जाएगा। तूने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया,
और अपनी इज्जत का बदला चुकाने की खातिर मैंने अपने हाथ में बंदूक उठाया। मारने के लिए तैयार हो जा साथी। सरदार जी लगा निशाना। एक काम करिए, आप आगे से मारिए, मैं पाछे से मारता हूं। सामने चलाओ। राम जादिन रंगी, तू एक ऐसी औरत, तुझे अपने बच्चों का प्यार नहीं समझ में आया। तूने पैदा नहीं किया लेकिन तेरे बच्चे तो थे ना। पागल या कब सब कुछ है कहा हम राम देख रोज नाय बोली सवेरे पार। आज तुम दोनों कुछ जगह भेजने जा रहे, यहाँ से यहाँ तक कोई वापस आया नहीं। तुमने गोली क्यों नहीं चलाया? अगर तू गोली चला देता तो ये हराम खोर लग जाता। नहीं नहीं, मैं फायर किया था लेकिन ये साला बगल हो गया, उसी को जाकर मेरी भी गोली। लेकिन इसकी जान के लिए मेरी गोली परीक्षा कर रही है। राधिका और राधिका राधे, ये तो मेरी बहन राधिका है। मेरी बहन राधिका, ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ठाकुर रानी के अपनी बहन को ही मार डाला। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी मेरे पास मेरी दीदी है। दीदी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी बहन को मार डाला। दीदी, मैं कानून के हाथ में मजबूर था रे। ठाकुर रानी को मारने के लिए मुझे आदेश मिला था। मैं नहीं जानता था कि ठाकुर रानी मेरी बहन राधिका है। भैया, भैया, अरे ये तो एक नहीं, एक दिन, ये तो एक नहीं, एक दिन ये समय आता ही। लेकिन मुझे खुशी भाई, बहुत बड़ी खुशी है। कम से कम किसी दूसरे पुलिस वाले को हाथ से नहीं मारी। अरे प्रशासन वाले ने, सरकार ने मेरे ऊपर इनाम रखा है भैया। अरे आज मुझे बड़ी खुशी है भैया कि मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर, आज मैं बड़े अपने भाई के हाथों द्वारा गोली मारी गई। राधिका, अरे तुम्हें तो खुशी होना चाहिए भैया। अरे तुम्हें सरकार मेडल देगा, बहुत सारा इनाम देगा और आपको बड़ा नाम हो जाएगा भैया। अरे दुनिया वाले, दुनिया वाले आपके नाम की पूजा करेंगे भैया।
सब कुछ लुट गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बहन मुझे हर साल मेरी कलाई में राखी बांधती थी, आज वही कलाई मेरी बहन की जाके दुश्मन हो गई। मैंने अपनी बहन को अपने हाथों मार डाला मेरे भाई। शायद वो ईश्वर हम सबकी परीक्षा ले रहा हो। ये इम्तिहान की घड़ी है, शायद कितने ही दिनों के लिए राधिका आई थी और आज हम सबको छोड़ के चली गई। जी जो होना था हो गया। वो अपनी पत्नी थी लेकिन मेरी बहन थी, हम दोनों एक खून के थे। जितना दर्द आपको है उससे ज्यादा दर्द मुझे है, लेकिन क्या करोगे। चलो कफन दफन किया जाए। हाँ अरे अनुराग, चाचा जी अनुराग, राजकुमार, मेरी बहन के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आपने सब कुछ देख लिया। मुन्ना मैं अपनी नजरों से देख रहा। कल आपसे बार बार यही कहता रहा कि चाचा जी आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं, उस औलाद को गलत समझ रहे हैं जिसकी बोली आपने पकड़ के चलना सिखाया, उसने बैठ के बोलने का तौर तरीका बताया। देख लिया, आज मेरी पत्नी दुनिया से चली गई। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा बेगुनाह हूँ, गुनाहगार हूँ। इस हराम जाति लड़की के कहने में आ गया मुन्ना, और जो हराम खोर गजराज से उसके बहकाव में आ गया। भैया मेरी गलती को माफ कर दीजिए। नहीं चाचा जी, आज के बाद मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम दोनों भाई। नहीं चाचा जी, हम सब साथ रहेंगे और मालिक चाहेगा फिर से खुशी आवाज वापस आएगी। हाँ साथियों, ये रही हमारे शिवाजी संगीत पार्टी के कलाकारों द्वारा खेली गई संगीत, जिसके मालिक हमारे हिमांशु डांसर, जो आप लोगों के सामने चाची जी का रोल अदा किए थे, रूपमती का। और इस कंपनी के मास्टर कादिर भाई, जो आप लोगों के सामने हारमोनियम पे संगत कर रहे हैं। इस कंपनी के मैनेजर हमारे लल्लू भैया, आप लोग देख रहे हैं। इस कंपनी के डायरेक्टर हमारे पेंटर भैया, जिनकी लिखी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई है। इस कंपनी के संचालक अरबाज भाई, जितने भी कलाकार हैं साथियों, आप लोगों के सामने बड़ी मेहनत परिश्रम से संगीत पेश किए। अगर मेरी संगीत में किसी प्रकार की टूटियां पाई गई हो बाबू, तो बच्चा या छोटा भाई समझ के माफ कर देना। और किसी भी शुभ अवसर पर अगर इस